नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं हिंदी वार्ता। तो आज हम आलोचना करेंगे वेस्ट बंगाल इलेक्शन का बारे में। जो अपकमिंग इलेक्शन वेस्ट बंगाल में होने जा रहा है, इसमें क्या होगा, यही बातों के हम खुलासा करेंगे। वेस्ट बंगाल में आप लोग जानते हो कि ममता बनर्जी उन्होंने 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर हो चुकी थी। अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं। बीजेपी बोल रहा है कि इस बार दीदी नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा अस्त्र है, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, ऐसा बीजेपी बोल रहा है। तो बीजेपी का ब्रह्मास्त्र क्या है? एक है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो एसआईआर करके बीजेपी ने लगभग 1 करोड़ नाम लिस्ट से हटा दिया। इलेक्शन कमीशन के तरफ से 1 करोड़ नाम लिस्ट से हटा दिया गया। तो जो ये 1 करोड़ नाम हटा दिया गया, उसके ज्यादा से ज्यादा कहां से बिलोंग करते हैं? ये है मालदा और मुर्शिदाबाद। हालांकि ऐसा है कि मालदा और मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी लोग यहां पर है। यहां पर लगभग 60% मुस्लिम कम्युनिटी है मालदा और मुर्शिदाबाद में। तो यही 2 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा नाम लिस्ट से हटा दिया गया। और एक डिस्ट्रिक्ट आता है, उसका नाम है साउथ 24 परगना एंड नॉर्थ 24 परगना। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत ज्यादा नाम हटाया गया। यहाँ पे भी बहुत सारे मुस्लिम हैं। तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, इसमें लगभग 1 करोड़ नाम बाद दिया गया। ये किसका वोटर था? ये मैक्सिमम टीएमसी का वोटर था। तो टीएमसी का लगभग 80 लाख से 1 करोड़ वोटर यहां से निकल गया। तो जो वोट शेयर था पिछले इलेक्शन में, पिछले 2021 असेंबली इलेक्शन में टीएमसी का वोटिंग परसेंटेज था 48% और बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज था 38%। सो दोनों में 10% का अंतर थी उस इलेक्शन में 2021। तो बीजेपी एक ऐसा रन पर चल रहा है कि हमें उस इलेक्शन से जस्ट 5% हमें एक्स्ट्रा चाहिए। 5% अगर बीजेपी को मिल जाए, 5 से 6%, तो वो यहां पे वेस्ट बंगाल में सरकार बना सकते। कैसे ये हम आपको समझाएंगे। मान लो कि जो हुआ पिछले इलेक्शन में, बीजेपी का 38% और टीएमसी का 48%, 10% का अंतर है। मान लो दिस इलेक्शन में बीजेपी को 5% ज्यादा सीट मिला, तो उनका क्या होगा? 38 + 5 मीन्स 43। तो अगर उसको 5% वोट ज्यादा मिलती है, तो टीएमसी को 5% वोट डिक्रीज होती है। तो टीएमसी को कितना मिली थी? 48%। तो 5% डाउन करके वो क्या होता है? 43%। तो दोनों में इक्वल हो गया। अगर पिछले इलेक्शन से बीजेपी को 5% ज्यादा वोट मिलती है तो टीएमसी को 5% कम मिलती है, तो इसलिए बैलेंस हो जाती है। 5% में बीजेपी बैलेंस हो जाती है। तो ऐसा होता है कि हमारा जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो 294। तो ऐसा हो सकता है कि टीएमसी को मिला 145, बीजेपी को मिला 145, तो दोनों में 50-50 हो चुका है। तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो इक्वेशन बोल रहा है, वो इक्वेशन के हिसाब से टीएमसी इस दौर में थोड़ा आगे निकल चुकी है। कैसे? इसमें भी एक इक्वेशन है, आप समझो कि यहां पर वेस्ट बंगाल में लगभग 27% मुस्लिम वोटर है। इसमें 25% मुस्लिम वोटर वो टीएमसी को वोट करती है। तो जो ममता बनर्जी, वो इस दौर में 50 मीटर दौड़, मान लीजिए ये 50 मीटर दौड़, क्योंकि अगर किसी पार्टी को 50% वोट मिलती है तो वो सरकार बना लेती है। ऐसा हो सकता है क्योंकि पिछले बार 48% में टीएमसी सरकार बनाई। तो मान लीजिए ये एक 50 मीटर गेम है। तो 50 मीटर गेम में ममता बनर्जी
पहले 25 मीटर पहुंच चुकी है और 25 मीटर बाकी है उसमें पहुंचने के लिए। लेकिन बीजेपी को 0 से 50 मीटर पहुंचना होगा, क्योंकि उसका कोई इतना ज्यादा पॉकेट वोट नहीं है। जो आरएसएस का लीडर है वही बीजेपी का पॉकेट वोट है, उसके बाद बीजेपी का कोई पॉकेट वोट नहीं है। लेकिन जो 27% में 25% मुस्लिम ये टीएमसी को वोट देती है। इन इलेक्शन में एक और भी गेम खेला बीजेपी ने, वो आसाउद्दीन ओवैसी को ले आया, यहां पे हुमायूं को खड़ा किया, क्योंकि वो कुछ वोट काट सकता है इसलिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पिछले बार भी ऐसा किया था, इसलिए नौशाद सिद्दीकी को खड़ा किया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। ऐसा कुछ नहीं। इस तरफ हुमायूं को एक और 2 सीट मिलेगा समझो, तो उसमें क्या होगा, उसमें टीएमसी को ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा इसलिए इक्वेशन बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि बीजेपी पिछले असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को मिली थी 77 सीट, तो इस इलेक्शन में ऐसा हो सकता है कि बीजेपी को 100 से 110 सीट मिलेगा, 100 से 110 सीट मिलेगा, और टीएमसी को कुछ उसका एमएलए कम पड़ेगा, लेकिन सरकार टीएमसी भी बनाएगा। तो चौथे बार के लिए यहां पर टीएमसी ममता बनर्जी, अगर जो प्रेडिक्शन पोल दिखा रहा है अभी, इसके बाद में क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन जो प्रेडिक्शन अभी दे रहा है उसका डेटा अनुसार अभी तक ममता बनर्जी 4th टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो फिर लगभग कुछ दिन बाकी है, लगभग 20 डेज बाकी है, उसमें अगर फिर कोई कुछ घटना निकल चुकी है वो अलग बात है। लेकिन अभी जो प्रेडिक्शन पोल देखा रहा है उसमें देखा रहा है कि ममता बनर्जी 4th टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है, क्योंकि इक्वेशन ऐसा ही हो रहा है। उसको 25% पॉकेट वोट है, उसको वो 50 मीटर रन में 25 मीटर वो निकल चुकी है, और कुछ जो महिला, और एक बड़ी गंभीर बात है कि ममता बनर्जी को जो वेलफेयर स्कीम है, स्पेशली लक्ष्मीर भंडार, एक वेलफेयर स्कीम है, ये महिलाओं में बहुत ज्यादा चर्चित विषय है, क्योंकि घर घर महिला इस लक्ष्मी भंडार स्कीम को लेकर बहुत आलोचना करती है। ये मान लीजिए किसी का हस्बैंड का इतना इनकम नहीं है, मान लीजिए कोई उसका हस्बैंड से मानी डिमांड नहीं कर सकते, तो उस महिलाओं के लिए ये बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभा रहा है ये जो ममता बनर्जी का वेलफेयर स्कीम है लक्ष्मीर भंडार। तो इसलिए महिलाओं में ज्यादा संख्यक वोट टीएमसी को मिलेगा, और मुस्लिम तो है ही है। तो इसलिए इक्वेशन बोल रहा है कि ममता बनर्जी 4 टाइम्स के लिए चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है वेस्ट बंगाल में 2026 इलेक्शन में। अभी 20 डेज बाकी है, कुछ घटना अगर हो जाए, कुछ अलट पलट हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन अभी तक सिचुएशन ऐसा है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा क्या होने जा रहा है, क्या आपका इक्वेशन है, क्या आपका ओपिनियन है, आप जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।